अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस सेशन के अंदर देखने लगे हैं कि हमने अपने चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को अपनी स्टडी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैंने रैंडमली एक बुक ओपन की है MGT 101 एंड इसके अलावा मैंने कंप्यूटर साइंस की भी ओपन की है CS 304। ये दोनों सब्जेक्ट हैं। मैं दोनों की एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से एआई टूल्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है ना एआई टूल्स का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये बल्कि हमारे पता नहीं क्या-क्या थ्योरियाँ देती हैं। मैं खुद एआई डेवलपर हूँ। आप लोग जो पुराने हैं मुझे जानते हैं कि मैं डेवलपमेंट करवाता हूँ और मैं कोर्सेज़ वगैरह भी कोडिंग के पाइथन वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग के करवाता रहता हूँ। तो हम जो है ना हम तो कहती हैं कि आप लोग जितना आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। मुझे किसी ने पूछा ना तो मैंने उसको एक बात ही समझाई है कि अगर हमने एआई टूल्स को इस्तेमाल नहीं किया तो एआई टूल्स हमारा इस्तेमाल करके हमारी जॉब्स, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ख़त्म करेंगे। अगर हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दैन हम जो है ना उन लोगों में अंदर शामिल हो जाएंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं और हमारे लिए जो है ना जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ भी जाएंगी। ठीक है, लोग जब ये एआई टूल आया 2022 के लास्ट के अंदर आया था तो उसी वक्त से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस वक्त बहुत शोर मचा था कि अब जॉब्स हमारी चले जाएंगी, जॉब्स हमारी चले जाएंगी। तो अभी ये 1.5-2 साल हो गए हैं। तो मुझे तो ये महसूस हुआ है कि एआई टूल आने से जो है ना जॉब्स बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो आप लोगों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम किस तरह से इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आप लोगों को उनकी शक्ल दिखा देता हूँ यहाँ पे। Bing.com है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। चैट जीपीटी है, ये हमारा ओपन कैसा नाम है, ओपन एआई की तरफ से है। और जो हमारा कोपायलट है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इसी तरह हमारा मेटा एआई है। मेटा एआई ये हमारा आ जाता है उसकी तरफ से। ये कोई और ओपन हो गया, ये हमारा आता है फेसबुक की तरफ से। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं जब स्टडी के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो मैं ज़्यादातर चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी की स्टडी होती है। लेकिन जब मैं कोडिंग की कोई सर्च करता हूँ तो मैं एक वेबसाइट है कोई.com, इसके ऊपर जाता हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे हमें तकरीबन सारे एआई टूल्स जो अच्छे हैं या हल्के भी हैं वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और इनके पेड भी हमें डेली 1 या 2 हमें प्रॉम्प्ट मिल जाती है, तो उसके अंदर हम बेहतरीन किस्म की ना एक सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इन सब को एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग इसको जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखें, आप लोग अपने आप को ऐसा बनाएं कि कोई भी चीज़ आए उसको जाके आप लोग ना खंगालो। मेरे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि अभी हम जो है ना लर्निंग फ़ेज़ के अंदर हैं। तो जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर हमें ऐसे रखना चाहिए कि हमारे सिस्टम की विंडो उड़ भी जाए ना, कोई हमें दुःख ना हो। तो लिहाजा मैंने तो अपने साथ यूएसबी या हार्ड डिस्क अलहदा रखी होती है जिसके अंदर अपना डाटा सारा जो है ना महफूज करके रखा होता है। और सिस्टम के अंदर तो वैसे ही मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, उसके अंदर मैं जो है ना ऐसे देखता रहता हूँ कौन सी न्यू अपडेट आ गई है। तो मेरी आदत है जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं उसको जाकर ज़रूर चेक करता हूँ। तो ये कुछ एआई टूल्स हैं, आप लोग जाके इसे एक को मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा चैट जीपीटी को, क्योंकि मैं स्टडी के लिहाज से बता रहा हूँ और स्टडी के लिहाज से मुझे बेस्ट जो है ना चैट जीपीटी ही लगा है। या इसके अलावा अगर यूट्यूब वीडियो को समराइज़ करना है तो फिर गूगल का है बार्ड एआई। इसको भी मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगा कि हमने अपनी वीडियो को कैसे समराइज़ करना है। कोई बड़ा लेक्चर आ जाता है या बड़ी वीडियो आती है, या फ़र्ज़ करें कि ब्रॉडकास्ट मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जो मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत सारी टिप्स होती हैं। अगर टाइम ना हो तो फिर उसका मैं आपको तरीका बताऊँगा कि वो आप लोगों ने किस तरह से उसको वॉच करनी है। आप उससे लेक्चर भी समराइज़ वगैरह करवा सकते हैं।
तो ये हमारा अब चैट जीपीटी ओपन है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। नीचे आप लोगों ने कमेंट नहीं करने कि ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। मैंने बस ये बताया है कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। अब ये हमारे पास मिलके एक मैंने बुक खोली हुई है MGT 101 और मैंने CS 304 भी खोली हुई है। इन दोनों को खोलने का पर्पज़ ये था कि एक मैंने थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाया है, एक मैंने जो है ना कोडिंग वाला सब्जेक्ट उठाया है, और तीसरा एक मैथ्स वाला सब्जेक्ट होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों ने किस तरह से करना है। सबसे पहले हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि हमारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट कैसे हमने उसको समराइज़ करना है। मैं पहले यहाँ से चैप्टर चेक कर लूँ कितने पेजेस का है। ये हमारा चैप्टर है तकरीबन 3 पेजेस का है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से PDF से इन तीनों पेजेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं Ctrl+C करूँगा एंड यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के अंदर आके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ पे 4 प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके उसको कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हैं। पहली डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ये लिखी है कि इसके अंदर मैंने कहा कि आप ना हमें चैप्टर को समराइज़ करके दें, जिसके अंदर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड मेजर टेकिंग वे जो है ना वो हमें यहाँ पे समझा दे। ठीक है, तो अब मैंने वो वाला चैप्टर वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो मैंने सिंपल यहाँ से ये वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर मैंने शिफ्ट प्रेस करके इंटर करना है और यहाँ पे मैंने वो वाली प्रॉम्प्ट डाल देनी है। डालने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे मेरा चैप्टर समराइज़ होकर आने लग गया। यही देखें उसने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बता दिया, अकाउंटिंग है, ठीक है। फिर उसने जो भी डेफिनेशंस थी उस डेफिनेशन और उसके साथ उसका पर्पस क्या है वो भी हमें बता दिया। फिर यहाँ पे बल्कि उसने जितनी भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं या MCQs बन सकते हैं या जो भी चीज़ें हमारे चैप्टर के अंदर हैं, उसने यहाँ पे आपको सारी, एक होता है ना बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें यहाँ पे उसने शो कर देना है। तो उसने सारे चैप्टर को समराइज़ कर देना है। वहाँ पे हमारा चैप्टर क्या था, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 पेजेस का था और यहाँ पे सिर्फ ये मेरे ख्याल में एक ही पेज बनेगा। तो ये एक पेज से आप जो पूरे चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इस चैप्टर को पेश करके ये चीज़ आपने देख लिया है, तो इसको देखने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ से आना है, इसकी जो फ़ाइल है ना इसको यहाँ से रीनेम कर लेना है कि ये आपने कौन से सब्जेक्ट की बनाई हुई है। जैसे ये मैंने MGT 101 की बनाई थी, तो मैं यहाँ पे 101 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इंटर कर दूँगा, ये मेरे पास नाम आ जाएगा ताकि मेरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर सेव हो जाए। इन फ्यूचर बाद में मुझे रिपीट करना हो तो मुझे ये सारा मेथड दोबारा ना करना पड़े। सिंपल मैं यहाँ से आकर स्क्रॉल करके देखूँ मेरी वो वाली प्रॉम्प्ट कहाँ पे पड़ी है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास चैप्टर समराइज होके आ गया, सारी डेफिनेशन, सारे कंसेप्ट इसके अंदर आ गए हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे रखी है कि हमने जो है ना अब इससे MCQs भी जनरेट करवाने हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से जो है ना इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दोबारा जो चैप्टर है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। अगर आपने ऊपर चैप्टर को पेस्ट कर दिया तो फिर दोबारा आपको दोबारा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को लिख के उसमें से कोई भी चीज़ जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो फिर आप इसके नीचे अपने चैप्टर को कॉपी करके ज़रूर पेस्ट करके यहाँ पेस्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पे रिज़ल्ट नज़र आएंगे। मैं इसको यहाँ से अब रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो अब ये देखें इसने मुझे MCQs बना कर दे दिए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये हमें हर टॉपिक्स में से हमें MCQs बना कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसने जो है ना यहाँ पे हमें जो ये वाला समराइज़ किया हुआ था ना इसमें से उसने टॉपिक बनाकर दिए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप जो ना मैंने प्रॉम्प्ट सेंड की थी, प्रॉम्प्ट में से MCQs बना दें। अब ये मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता था, उर्दू में लिख के बताने का मतलब ये है कि आप इसको उर्दू के अंदर भी बता सकते हैं। वो जैसे हम चैट करते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी या हिंदी ऐसा का कोई वर्ड होता है, उस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह। तो वो हमारा, इसको हम रोमन उर्दू भी कहते हैं। तो रोमन और उर्दू के अंदर भी लिख के हम इसको यहाँ से जैसे ही इंटर करेंगे या हम यहाँ पे एरो का होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब हमें वो MCQ दोबारा उसके क्रिएट करके देने लग गया है। ठीक है, अब उसने क्या करना है कि आपने जो प्रॉम्प्ट दी थी ना उसमें से वो हमें यहाँ पे MCQ दे रहा है एंड इसके बाद हमें यहाँ पे आंसर निकाल कर दे रहा है।
बाय चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो MCQs के नीचे आंसर नहीं देता, तो जैसे ही वो MCQs क्रिएट करें नीचे आपने लिखना है प्रोवाइड आंसर दिस MCQs, वो आपको उसके MCQs के जो आंसर है ना वो भी आपको सारे जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आती है हमारे पास यहाँ पे है कि हमने अगर हमें कोई ऐसा कंसेप्ट आ गया है जो हमें नहीं समझ आ रहा, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंफ्यूज वाले मतलब टॉपिक्स होती हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको मतलब कि समझने के लिए किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है, तो इस प्रॉम्प्ट का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो ये तो मैंने आप लोगों को लिख के दी है, मैं तो हर टाइम एक मेरी न्यू ही प्रॉम्प्ट होती है, क्योंकि जब इंसान काम कर रहा होता है उसके अंदर अपडेट आती रहती है। तो जब आप लोग 1-2 बार रीड करके इस्तेमाल करेंगे प्रॉम्प्ट, फिर आप ऐसी प्रॉम्प्ट्स खुद लिखने लग जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ChatGPT में आता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो है ना दोबारा रन कर देता हूँ। अब ये ना हमें ये क्या कह रहा है कि है सिंपल, ये हमें अब डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ सारी डेफिनेशन है प्रैक्टिस सेट हमें देगा। ये देखिए ऊपर उसने डिफाइन दी है, नीचे उसने एक डेली लाइफ की एग्जाम्पल दे दी। आप इसको पढ़ेंगे जस्ट लाइक जैसे वो बचपन में दादियाँ हमें स्टोरियाँ सुनाती थी ना, ये डिफाइन को उन स्टोरियों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने मुझसे कोई कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो डेफिनेशन के साथ मैं एक स्टोरी लाइक आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, तो वो सारी स्टोरीज तकरीबन मैंने यहीं से उठाई होती हैं, यहीं से मैं जनरेट करवाता हूँ। अगर मुझे एक स्टोरी ना समझ आए तो मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, वो मुझे एक और स्टोरी बनाकर दे देता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी मुश्किल कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को इसको ये नहीं समझना कि ये सिर्फ हम व्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी चीज़ सीखनी है, आप इस तरह इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैंने ये वीडियो बना के सेंड करनी है, तो बाद में मुझे आना है कि आप हमें ये प्रॉम्प्ट भी लिख के दें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको लिख के उन्हीं प्रॉम्प्ट को आपको चला के दिखा रहा हूँ कि आपने इसको किस तरह से चलाना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि अब हम चाह रहे हैं कि हमें ChatGPT हमसे जो है ना वो टेस्ट ले, तो ये हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है एंड इसको हम यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमसे यहाँ पे MCQs की हमसे वो लेगा कि आपने टेस्ट देना है कि नहीं। तो जब हम बहुत ज़्यादा बल्कि इससे चीज़ें जनरेट करवाते हैं तो वो फिर कंपैरिजन के अंदर हमें 2 चीज़ें देता है। वो कह रहा है कि क्या आपको इस तरह के अगले रिज़ल्ट चाहिए या इस तरह के रिज़ल्ट चाहिए, आपको जो बेस्ट लगे आपने यहाँ पे करना है आई परफेक्ट दिस रिस्पॉन्स, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो वो आपका जो है ना वहाँ पे वो उसी के हिसाब से अगले क्वेश्चन के आंसर देगा। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको इस तरह का रिजल्ट चाहिए या इस तरह का चाहिए, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब वो हमें कह रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है, और नीचे ही उसने यहाँ पे 4 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड आंसर A B C और D, इनमें से कौन से वाला सही है। तो मैं रैंडमली यहाँ पे D डाल के इसको मैं इंटर कर देता हूँ। अब ये देखना हमें उसका जवाब भी दे देगा और हमें एक वो MCQs भी क्रिएट करके दे देगा। उसने कहा कि यूर आंसर इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, सॉरी मेरा जवाब गलत हो गया, मैंने इस सब्जेक्ट को रीड नहीं किया इसलिए मेरा गलत हो गया। तो ये नीचे उसने कहा कि इसका करेक्ट आंसर ये वाला था, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद दोबारा उसने जनरेट किया एंड इसने यहाँ पे दोबारा हमें ऑप्शन दे दिए और नीचे हमसे पूछ लिया A B C और D, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं C वाला ऑप्शन क्लिक करके और इंटर करके मैं इसको इंटर करूँगा। अब वो हमें दोबारा कह रहा है कि आपका आंसर दोबारा से गलत हो गया है, तो सही आंसर ये वाला था, और उसने यहाँ पे हमें दोबारा एक MCQs क्रिएट करके दे दिया। ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम इसको एंड नहीं करेंगे। हम जैसे इसको बल्कि आंसर देते जाएंगे ये हमें और हमें MCQs बनाकर देता जाएगा, और ये हमारा बल्कि बेहतरीन उस्ताद ही बन सकता है। हम AI टूल्स को एज ए टीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए कुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा है ना उसको उसके अंदर हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कभी भी इसको मेडिसिन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये एक AI टूल का डिसएडवांटेज है कि ये हमें बता देता है, लेकिन अक्सर का जो है ना इसके अंदर हमें साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो मेडिसिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो डॉक्टर से ही पूछना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, सिंपल आके यहाँ पे आप इसको इंटर करें, इंटर करने के बाद आप इसको यूँ कर सकती हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर यहाँ पे ना वॉइस का भी ऑप्शन होता है, मैं इसको मोबाइल के अंदर कन्वर्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पे हमें वो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आ रहा है तो
हम यहाँ से डिवाइस कर लेते हैं iPhone 12X। नहीं आ रहा। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप इसकी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन के अंदर, आप एंड्रॉयड के अंदर जो है ना इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन का ऑप्शन नज़र आएगा। आप उसके ऊपर टैप करेंगे, उसके ऊपर आप इससे बात भी कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने वो शॉर्ट देखी हैं या नहीं देखी हैं, जिसके अंदर वो एक गेम खेलता है चैट जीपीटी के साथ। वो कहता है कि मैंने माइंड के अंदर एक चीज़ सोची हुई है, आप गेस करें। तो वो फिर ऑप्शंस देता है कि क्या आपने इस चीज़ से इस तरह की है या इस तरह की है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ तक पहुँच जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी चैट जीपीटी के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो वो एंड्रॉयड वेरिएंट जो है, एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके आप उससे बातें भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने अभी सिस्टम लेना था। ये देखें, वीडियो एडिटिंग का मैंने सिस्टम बिल्ड करना था। तो इसको मैंने कहा कि मुझे बल्कि एक वीडियो एडिटिंग के लिए जो है ना सिस्टम बिल्ड करना है, और मेरा बजट जो है ना 1,30,000 रुपया है। तो आप मुझे बता दें कि इसके अंदर बेस्ट कम्बिनेशन होना क्या होगा। और इसके अंदर जो है ना कीबोर्ड, माउस और एलसीडी वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो इसने ये देखें मुझे ये बता दिया कि प्रोसेसर आपको ये वाला अच्छा लगेगा इस प्राइस के अंदर। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड ये आएगा, मदरबोर्ड ये आएगा, रैम ये आएगी, स्टोरेज ये आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको पहले इसने जो है ना राइजन के अंदर कहा, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने जो सिस्टम लेना है वो मैंने कोर के अंदर लेना है, कोर i5 या जो भी होता है। तो फिर उसने मुझे यहाँ पे इसका बजट बना कर दिया कि कोर प्रोसेसर कोर i7 और 12 जनरेशन लगाया, एंड इसके अलावा ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़ें उसने यहाँ पे मुझे जनरेट करके दी हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर अपने AI टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोपायलट भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो है ना हम इमेज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी स्टडी का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमारा कोपायलट भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और बहुत ही बल्कि कंसेप्चुअल और बल्कि बहुत ही ईजी करके हमें प्रोवाइड करता है एज ऑन चैट जीपीटी। लेकिन जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद मेटा AI है, ये आप लोग व्हाट्सएप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेम वही यहाँ पे है। आप बेशक व्हाट्सएप के अंदर इस्तेमाल कर लें या यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। डेस्कटॉप पे है तो आपको यहाँ पे meta.ai के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर मिल जाता है। आप वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई.com के अंदर भी इसी तरह के सारे AI टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे आइडियोग्राम आ गया, चैट जीपीटी 4 आ गया, लेमा 3 आ गया। तकरीबन जितने भी हमारे AI टूल्स हैं जो अच्छे हैं और रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पे आके भी रिसर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो रिसर्च करते हैं या कोडिंग वगैरह करते हैं, मशीन लर्निंग AI की तरफ आते हैं, तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पर जिमनाई। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब से कोई वीडियो ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, अपना ही मैं चैनल सर्च कर लेता हूँ, वर्ड पॉइंट। तो ये मैंने जो कल वीडियो डाली थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से अभी रोक लेता हूँ, एंड यहाँ पे ला के इसको मैं कहता हूँ समराइज दिस वीडियो। इसको मैं जैसे ही रन कर दूंगा तो ये हमारी वीडियो को रीड करेगा, एंड रीड करने के बाद उसको यहाँ पे हमें समराइज़ करके दे देगा। उसने कहा कि इसके अंदर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का LMS के बारे में बात की है, एंड उसके मैंने जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे किए हैं। तो आप इस तरह से जो है ना इसको समराइज़ भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये उन वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा काम करता है जिनके अंदर सबटाइटल्स वगैरह ऐड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वीडियो चल रही होती है नीचे सबटाइटल आ रहे होते हैं, तो मैंने इसके अंदर सबटाइटल नहीं डाले थे, इसलिए इसने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। जिस वीडियो के अंदर सबटाइटल्स होती हैं उसको ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। तो ये हमारा मतलब एक प्रोसेस था। अच्छा, इसके बाद ना मैंने एक जो है यहाँ पे एक और बुक भी खोली हुई थी, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस का सर्च करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपने क्या करना है, जैसा कि मैं यहाँ से रैंडमली कोई पेज उठाकर वहाँ से टॉपिक उठा लेता हूँ। वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। अब मुझे वर्चुअल फंक्शन के बारे में जो है ना देखना है। मैं यहाँ से न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट के लिए ना एक न्यू अलग-अलग चैट बना के रखनी है।
क्योंकि जब ये अपना कोई भी आंसर रिपोर्ट करता है या हमें प्रोवाइड करता है तो इसकी खुशी होती है कि जो पीछे हमने चीज़ें जनरेट करवाई हुई हैं उससे बाद जो है ना ये इसको खुद ब खुद उससे रिलेटेड हमें आंसर देता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मिक्सअप भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और चीज़ भी आई है, माइंड में आई है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको कहता हूँ मेरा मेरा शॉर्ट बायो। तो अब मैंने इसको ना अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने इसको कहा कि मेरा शॉर्ट बायो दो। ये मुझे कह रहा है कि आप जो है ना ये मैंने एक क्लाइंट के लिए सर्च किया था इसलिए उसने थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये पाइथन डेवलपर है, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसकी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व करता रहता हूँ और मशीन लर्निंग एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं सीईओ वार्ड पॉइंट हूँ। इस तरह मेरे मतलब ये सारी चीज़ें जो मेरा है उसने यहाँ पे हमें से हल्का सा शॉर्ट बायो मुझे क्रिएट करके दे दिया। तो ये मतलब जो भी हमारा डाटा होता है उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट जो है ना आंसर उनके प्रोवाइड करता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा था वर्चुअल फंक्शन। मैं इसको कहता हूँ कि इसको मुझे ना डिफ़ाइन करो, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन विद डेली LIF। एग्जाम्पल मैं इसको जैसे ही यहाँ से रन करूँगा, अब ये देखें हमें वहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद उसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल भी देगा। ये देखें यहाँ पे डेली लाइफ एग्जाम्पल भी दे रहा है जो एक स्टोरी टाइप होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके यहाँ पे नीचे हमें उसके कंसेप्ट वगैरह भी दे रहा है। अब इसको रीड कर लेंगे आप, अगर इसको आप ध्यान से रीड कर लेंगे ना, फिर नीचे हमें यहाँ पे कोड की एग्जाम्पल भी दे रहा है। अपने यहाँ से कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके आप किसी भी कोड एडिटर के अंदर VS कोड है या डेव C++ चला रहे हैं उसके अंदर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये देखिए उसने फिर यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर दिया, फिर डेली लाइफ के साथ उसने एनालॉग भी बना के दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें बेहतरीन करके उसने एक मतलब कि आर्टिकल लिख दिया जिसको हम रीड करके इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप लोग किसी के मोहताज ना बने, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग खुद सर्च करना सीखें। तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है मैं उसको इस काबिल बनाता हूँ कि वो खुद काम करना सीखे, ना कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करे। तो बकाया इसके अलावा मैंने कोशिश किया है कि हर एक चीज़ को अच्छी तरह से इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ। तो अगर कोई चीज़ रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ना ज़रूर उस चीज़ को मैं ऐड कर दूँगा। बकाया अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा है या मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, उनके फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है। बकाया अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम।